बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल किचन विद शाम। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा लेविश किस्म का खाना है, अफ़गानी राइस प्लेटर, जिसको लैम्ब सीख कबाब के साथ सर्व किया जाता है। तो उसके लिए ये मेरे पास ऑयल है और इस ऑयल के अंदर मैं एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट किया है, तो वो मैंने शामिल किया। और अब मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करने दूंगी। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। प्याज मेरी ट्रांसपेरेंट हो रही है। यहाँ पर ये मेरे पास गोश्त है, आप लोग चाहें तो इसको मटन या फिर बीफ में बना सकते हैं। मेरे पास ये बीफ है कि जिसको मैंने खाली नमक डाल के उबाल लिया है और ये थोड़ी सी यखनी इसकी मैंने निकाल ली है, जो कि मैं चावलों को पकाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो मैं अपने प्याज को ट्रांसपेरेंट करने दे रही हूँ। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ये देखें प्याज जो है वो मेरी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बाकी की तमाम चीज़ें, जिसमें सबसे पहले है ये 1 टेबलस्पून के बराबर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैंने शामिल किया, और थोड़ा सा मैं इसके कच्चेपन को ख़त्म करूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये गोश्त, और गोश्त जो है इसको मैं भूनने के लिए छोड़ दूँगी। इतना हमने इसको भूनना है कि ये हल्का सा अपने कलर को तब्दील करे, तब तक हम लोगों ने इसको भून लेना है इसी के अंदर। तो ये सारे का सारा गोश्त जो है वो मैं निकाल रही हूँ। थोड़ी सी यखनी इसमें भी है तो ये मैं उसमें डाल दूँगी। यहाँ पर हम लोग यखनी नहीं डालेंगे, बस इसको सिर्फ भूनना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के चावल बनते हैं हमारे पास। अब दूसरे साइड पे ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल है और इस ऑयल के अंदर मैं सबसे पहले शामिल करूँगी 1 कप जूलियन कट गाजरें। तो ये गाजरें हैं जिसको मैं शामिल कर रही हूँ इस ऑयल के अंदर, और हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि गाजरें अपना पानी ना छोड़ें, सिर्फ ये थोड़ी सी भुन जाएं। तो मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के बराबर ये किशमिश है। आपके पास जो भी किशमिश अवेलेबल है वो आप लोग इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोनों चीज़ों को भून रही हूँ। हल्की सी हमने इसकी भुनाई जो है वो करनी है। ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन ये भुन चुका है और दूसरे साइड पे गोश्त जिसको मैंने रखा है वो अभी तक भुन रहा है। ये देखें इसमें अभी भी थोड़ी सी यखनी है तो ये भुन रही है। अब मैं इसके चावलों की तरफ आ रही हूँ। चावलों के लिए मैं ये देखें मेरा गोश्त जो है वो भुन चुका है। चावलों के लिए मैंने पानी ले लिया है, पानी गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। और नमक जो है वो हम लोग अपने चावलों के मुताबिक डालेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून फ़िलहाल शामिल किया है। ये उसके साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा साबुत वो शामिल किया, और अब मेरे पास ये चावल हैं जिसको मैं डाल रही हूँ। एग्जैक्ट क्वांटिटी रेसिपी कार्ड में से नोट कर लीजिएगा। और अब मैं इसको उबलने दूँगी कि हमारे जो चावल हैं वो 3/4 गल जाएँ। तो जब मेरे चावल गल गए तो उसको मैंने छान लिया। आधे चावल मैं अपने पतीले के अंदर बिछा चुकी हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे कि बिरयानी के लिए लोग बनाते हैं। थोड़ा सा ज़ीरा ऊपर मैंने छिड़क दिया है मज़ीद, और अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी अपना गोश्त के जिसको हमने अच्छी तरह से भून लिया था। ये मैं इसके ऊपर फैला चुकी हूँ, और अब इसके ऊपर ये मेरे पास जो गाजरें थी और उसके साथ किशमिश, तो ये भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। फैला के डालें, एक जगह पे इकट्ठा ना डालें। तो ये वाला स्टेप ये भी हमारा हो गया। अब बाकी के चावल मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बाकी के बचे हुए चावल ये सेला राइस हैं जिसको मैंने 3 घंटों से भिगो के रखा था। तो सारे के सारे चावल जो हैं वो इसके ऊपर फैलाएं अच्छी तरह से। और अब एक आखिरी चीज़
वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। ये है मेरे पास 1/4 कप यानी चौथाई कप के बराबर यखनी और चौथाई कप के बराबर ऑयल। दोनों चीज़ों को मैं मिक्सअप कर चुकी हूँ। ये हमने चारों तरफ डाल देना है अपने इस अपने इन चावलों के ऊपर इसको हमने डाल देना है। एक जगह इकट्ठे करके ना डालें क्योंकि इसमें ऑयल है, ऑयल हर जगह तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये डाल लेने के बाद इसको मैंने ढक दिया और तकरीबन 20 से 25 मिनट में इसको हल्के फ्लेम पे छोड़ चुकी। ये देखें चावल जो है वो मेरे दम से निकल चुके हैं, एक एक दाना अलग है, बेहतरीन ये मेरे चावल जो हैं वो तैयार हैं। इसको हम ऑरेंज पील के साथ सर्व करते हैं, जैसे मैं पहले दिखा चुकी हूँ। उसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहीं से नोट कर लीजिएगा। और अब ये मैंने इसको सर्व किया है। सीख कबाब की रेसिपी वो भी मैं आप लोगों को दे दूँगी कि मैंने किस तरह से बनाए, वहीं से देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।